पुनः आपका स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। आज जो है कहीं ना कहीं हम डिस्कस करेंगे कि मिडिल क्लास की जो व्यवस्था है, मतलब हमारे समाज के अंदर, हमारी इस दुनिया में जो मिडिल क्लास का वर्चस्व है, मिडिल क्लास किस तरह से सारी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। इकोनॉमी से लेकर हमारे समाज में जो भी इनोवेशंस हुआ, जो भी नई नई जो डेवलपमेंट हुई, उसमें कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का ही दिमाग था। अगर मिडिल क्लास नहीं चाहता तो आज हम जिस समाज में हैं उस समाज में नहीं होते। हमारा जो समाज आज के समय काल में है, ये समाज जो है मिडिल क्लास का ही एक क्या है, जीता जागता एक जो है परिभाषित किया गया समाज है। अगर मिडिल क्लास की बात करें तो इसका इतिहास जो है एक समय काल में नहीं बल्कि बहुत पुराना इतिहास है। अब याद करिए 1789 की वो क्रांति, जो कहीं न कहीं विशेष अधिकार जो वर्ग जो था, विशेष अधिकार जो प्राप्त जिस वर्ग को था, उसके पीछे जो क्रांति हुई थी, उसमें कहीं न कहीं सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान था तो वो मिडिल क्लास का ही था। मिडिल क्लास में ही सब थे। अमीर वर्ग जो होते हैं उससे जो लड़ाई था, प्रिविलेज जो मतलब कि विशेष अधिकार जो प्राप्त वर्ग था, उससे जो लड़ाई था, उसमें कहीं ना कहीं अगर सबसे ज्यादा किसी ने सोचा था, सबसे ज्यादा अगर किसी ने नीति बनाया था तो वो मिडिल क्लास ही था। मिडिल क्लास जो इतिहास आज हम मिडिल क्लास की जो चर्चाएं होंगी उसमें आप सारी चीजें जानेंगे कि मिडिल क्लास ही एक ऐसा वर्ग है जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी जो है, जिस तरह से हम कहते हैं कि हम जो है कैपिटलिज्म की और जो है बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो देश है, ये दुनिया जो है एक तरह से पूंजीवाद की धारा में बहने के लिए जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। इसके पीछे का सोच भी जो है इकोनॉमिकली जो है मतलब जो डिपेंडेंसी आज जो देखी जा रही है, इसके पीछे का सोच भी जो है मिडिल क्लास का ही है। अगर मिडिल क्लास चाहे तो वो जो है किसी भी चीज को कितना भी ज्यादा डाउन करा सकता है और कितना भी ज्यादा जो है ग्रो करवा सकता है। यानी कि मिडिल क्लास के हैंडलिंग जो पावर है, मिडिल क्लास के अंदर जो कंट्रोलशिप है, मिडिल क्लास जिस तरह से अभी पूर्ण रूप से हमारी इकोनॉमी पे कंट्रोल करके रखी हुई है। आप बड़े से बड़े संस्थान के अंदर जाइए, अगर वह मिडिल क्लास की अहम भूमिका नहीं होगी तो फिर कहिएगा। बड़े से बड़े आप जो है किसी भी चीज में चले जाइए, बड़ी से बड़ी कंपनी हो या फिर किसी भी मतलब एप्रोक्स में कोई भी चीज हो, अगर वो ग्रो कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का ही क्या है, श्रम है। चाहे वो मानसिक श्रम हो या फिर शारीरिक श्रम, लेकिन मिडिल क्लास का ही योगदान है जो दुनिया आज इतनी आसान बन गई है। मिडिल क्लास कौन है अगर हम इस पर चर्चा करें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। यानी कि जब ये दुनिया का कनेक्शन एक दूसरे से नहीं था, जब दुनिया के अंदर ये होड़ चली थी कि मुझे मालूम करना है कि समुद्र के बाहर कौन है, यानी कि समुद्र के बाद भी कोई दुनिया है कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे जो है चर्च के द्वारा ये विचार दिया जाता था, चर्च के द्वारा ये कहा जाता था कि ये दुनिया कहीं ना कहीं यूरोप तक ही सीमित है। लेकिन इस चीज को कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं मानना चाहते थे, वही लोग थे मिडिल क्लास। और उन्होंने जब दुनिया को खोजने की एक अपनी प्लान बनाई, जब उन्होंने जो है खोजने के लिए जो है मतलब एक यात्रा निकाला जो समुद्र से उसका गुजरना था, तो उस यात्रा में अगर किसी ने साहस किया तो वो भी मिडिल क्लास ही था। और मिडिल क्लास ही एक ऐसा इतिहास है जिन्होंने मिडिल क्लास एक ऐसा इतिहास बनाकर आज दुनिया के अंदर अपना कंट्रोलशिप रखे हुआ है। इनडायरेक्टली अगर वो अपना जो है तरह से समर्थन छोड़ दे, यानी कि समर्थन देना छोड़ दे, तो ये दुनिया 2 दिन के अंदर इकोनॉमिकली डाउन हो जाएगी। दुनिया के अंदर जितनी भी व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पर ही डिपेंड करता है। अगर ये चीज आप समझते हैं तो फिर मिडिल क्लास को आगे समझने में और अधिक जो है बेहतर होगा। मिडिल क्लास जिस तरह से हमारे इस दुनिया को खोजने के लिए मिडिल क्लास का ही साहस था। हमारी जो ये सोसाइटी है, यानी कि पहले जिस तरह से किंगशिप जो था, यानी कि डिवाइन जो थ्योरी थी, यानी कि कहा यह जाता था कि ईश्वर के द्वारा ये कहा गया है, खुदा के द्वारा ये कहा गया है, भगवान के द्वारा ये कहा गया है, ऐसा ही होता है। लेकिन इस चीज पर सवाल उठाने वाला भी मिडिल क्लास ही था। समाज के अंदर एक नया वर्ग, समाज के अंदर जो एक नौ जो मतलब जो धर्म होता है, यानी कि समाज के अंदर जो नया तर्क होता है, नया जो विचार होता है, उस चीज को जो है एक तरह से प्रमोट करने वाला, उस चीज को जगाने वाला, उस चीज का मतलब एक तरह से विकास करने वाला, उस चीज को जन्म देने वाला, वो भी मिडिल क्लास ही था। मिडिल क्लास का मतलब कि दुनिया के अंदर जो परिवर्तन हुई है और जो परिवर्तन होगा वो सब मिडिल क्लास का ही योगदान है। मिडिल क्लास का मतलब जिस तरह से दुनिया आसान बनती जा रही है, जिस तरह से हर किसी का जो कनेक्शन है वो सुलभ होता जा रहा है, वो अगर और भी आप सुलभ होने की चाह रख रहे हैं, सोच रहे हैं कि दुनिया और आसान होने वाली है, तो ये भी तय है कि इसके पीछे भी मिडिल क्लास का ही प्रयास होगा। अगर मिडिल क्लास जो है अपनी मानसिकता अगर जो है मतलब
विकास की राह में नहीं लगाए तो ये दुनिया जो है जहां पर है वहीं पर रह जाएगी और डाउनफॉल की स्थिति में आ जाएगी। मिडिल क्लास का इतिहास इस प्रकार से है, लेकिन आज जिस तरह से मिडिल क्लास के साथ जो मतलब व्यवस्थाएं हो रही है उस पर एक वाक्य मैंने मतलब एक जो है वाक्य उस पर बैठा है कि होते हुए देख रहा हूं बर्बाद खुद को, हालात ये है चल भी नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता। मतलब ये कि वो अलग अलग इनोवेशंस करते हैं, उसे मालूम है कि इस चीज से जो है कहीं ना कहीं घाटा भी मुझे ही होगा, हमारे वर्ग को ही होगा, लेकिन वो इसलिए भी ऐसा करते हैं क्योंकि उसको उसी चीज का इनकम मिलता है। ये व्यवस्था जो है वो समझ कर भी जो है एक तरह से नाकार नहीं सकता कि हम जो है नई चीज को नहीं खोजेंगे। अभी के समाज में जो है हर किसी के पास जो है मतलब कहीं ना कहीं मोटर कार है, कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल है, लेकिन एक समय था जब ये चीज जो है अमीरों के लिए लाया गया था, लेकिन इस चीज को सरेआम, इस चीज को मतलब जो पूर्ण रूप से सार्वजनिक जो किया गया, हर किसी के लिए जो सुलभ बनाया गया, इसके पीछे मिडिल क्लास का ही क्या था, तर्क था, इसके पीछे मिडिल क्लास का ही दिमाग था। अगर वो व्यवस्था को इस तरह से नहीं बनाते तो फिर आज जो मोटर व्हीकल है वो जिस तरह से हर किसी को मिल जाता है उस तरह से नहीं मिलता। लेकिन उतना भर से ही कुछ नहीं हुआ, मोटर व्हीकल को लोन पे देने की जो व्यवस्था है, ईएमआई बनवा करके जो देने की व्यवस्था है, इसके पीछे भी सोच मिडिल क्लास का ही है। मिडिल क्लास की जो मैंने अध्ययन किया उससे कुछ चीजें ऐसी जो है बाहर निकल कर आई, उससे मुझे अप्रोक्स में अगर मैं मतलब एक तरह से छोटा कंक्लूजन्स में आपको दूं तो मिडिल क्लास का अर्थ मतलब आप ये समझो कि समाज के अंदर जो सारी क्रियाएं होती है, अगर उस पे से मिडिल क्लास का जो है एक ओवरव्यू हट जाए तो सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। चाहे वो व्यवस्था जो है किसी कंपनी की हो, किसी सरकार की हो, किसी सामाजिक व्यवस्था की हो, किसी संस्कृति की हो, कुछ भी आप अप्रोक्स में मान लो, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से ही जो है गौन होती है। यानी कि मिडिल क्लास का ही एक ऐसा सोच है जो एक नौ जो है विकास की ओर, यानी कि एक नया जो मतलब उद्भव होता है उसकी ओर जाने के लिए पूर्ण रूप से अग्रसर रहती है। मिडिल क्लास का मतलब ही यही है कि नए नए चीजों को खोजना। मिडिल क्लास का मतलब ही यह है कि जीवन को और अधिक आसान बनाना। मिडिल क्लास का मतलब ही यह है कि जितनी ज्यादा मतलब सुलभ प्रोवाइड करने की जो है व्यवस्था हो सके उतनी अधिक जो है सुलभ प्रोवाइड किया जाए। लेकिन मिडिल क्लास का जो व्यवस्था है, जिस तरह से मिडिल क्लास आज जो है अमीरों के संग रह करके अपनी चाह को बढ़ा लिया है, ये कहीं ना कहीं उसके लिए नकारात्मक सिद्ध होता है। वो मिडिल क्लास में ही रह करके अपनी जीवन को व्यतीत कर देता है और उसी के अनुसार अपनी जीवन को अंतिम जो है दिन तक गंवा देता है। मिडिल क्लास के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो एक तरह से जैसे एक पूंजीवादी वर्ग जो है और जो मिडिल क्लास जो वर्ग है उन दोनों में डिफरेंट दिखता है। मिडिल क्लास जो है इसके अंदर दो वर्ड आता है, मतलब डेबिटेड और क्रेडिटेड। डेबिटेड का मतलब अर्थ ये होता है कि अगर आपके अकाउंट से जो है पैसा कट गया मतलब डेबिटेड, और अगर आपके अकाउंट में किसी के द्वारा पैसा आया तो वो आपके लिए क्रेडिटेड है। लेकिन ये जो व्यवस्था है डेबिटेड और क्रेडिटेड की, तो इसमें क्या है, मतलब हम जो है डेबिटेड वहां करते हैं जहां पे जो है हमें नहीं करना चाहिए, यानी कि पैसा बचाना चाहिए, और जो है मतलब क्रेडिटेड वहां करते हैं जहां पे हमें जो है पैसा नहीं करना चाहिए, दूसरे जगह जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि वो पैसा को जो है इन्वेस्ट करेंगे तो फिर जो हमें बेनिफिट होगी, लेकिन पैसा को हम जो है रख लेते हैं क्रेडिटेड करके, आई मीन अकाउंट के अंदर रखते हैं और उस चीज को जो है कहीं ऐसी जगह ला करके फंसा देते हैं जिससे 1 रुपए की जो है इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो वो 1 रुपए ही रहता है, और उसमें आपको अलग से कुछ चार्ज भी लगते हैं, मेंटेनेंस भी करने पड़ते हैं, आप ऐसे कुछ जो है मतलब ऑब्जेक्ट खरीद लेते हैं। ये व्यवस्था मिडिल क्लास की है। लेकिन अब पूंजीपति वर्ग पे अगर आप कंपेयर करोगे तो पूंजीपति जो वर्ग है वो खर्च जो है मतलब एक तरह से सीमित करके रखता है, और जो उसकी जो मतलब व्यवस्था है, उसके पास जो पैसा होता है वो हमेशा जो है इन्वेस्ट करने की तरफ जो है भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। लेकिन इस चीज में जो है एक तरह से मिडिल क्लास उतना दिमाग नहीं लगाता। यही व्यवस्था है कि हम मिडिल क्लास, आई मीन जो है मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, और जो पूंजीपति वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो कहीं ना कहीं और अधिक आगे बढ़ जाता है। एक जो चाह ये रखे हुआ है, ये सारी व्यवस्था जो बनी हुई है, अगर हम बात करें इस समाज के अंदर जो आर्थिक क्रिया से जो रिलेट जो व्यवस्था है, उसको भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास ही गवर्न करती है।
यानी कि मान के चलो कोई बैंक लोन देती है, तो वो जो लोन है, लोन का जो मतलब एक तरह से प्रोवाइडेड जो फैसिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास तक ही पहुंचता है। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है उसको लोन की आवश्यकता नहीं होती, उसको जिस हिसाब से लोन मिलता है उसको उस हिसाब से जो है प्रॉफिट बहुत अधिक होता है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए जो लोन का जो एक रेशियो पास होता है 10 लाख 15 लाख, इतना जो रेशियो होता है इस एवज में 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, तो वो एवज जो है मिडिल क्लास के लिए है। और ये उतनी रकम है कि आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते और कुछ करने से रुक भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो है पूर्ण रूप से ईएमआई भरने में ही अपना जीवन को व्यतीत कर देता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं चलता ये जो बैंक की व्यवस्था है वो हमारे लिए जो है, लोन जो हमने लिया वो हमारे लिए जो है नहीं था, ये व्यवस्था है। और इसी वजह से यानी कि मिडिल क्लास की जो मतलब ये चाह है कि मैं एक तरह से अमीरों के जैसा बनना चाहता हूँ, मिडिल क्लास की जो ये चाह है कि मुझे अलग अलग जो फैसिलिटी जो समाज के अंदर अलग जो मतलब स्टाइल्स आया है, अलग अलग जो मतलब इनोवेशंस आए हैं उसको मैं भी यूज करूं, इससे ही कहीं ना कहीं मल्टी नेशनल जो कंपनीज हैं, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मतलब कंपनी हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रो करता है। वो जिस तरह से सारी व्यवस्था को लाता है, उसकी जो एड्स जो मतलब एक इंडस्ट्री है, जिस तरह से वो मिडिल क्लास को अपनी और जो है खींचता है, ये कहीं ना कहीं उसकी चाह पर ही डिपेंड करता है। यानी कि जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक्स जो व्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमिकली जो डाउनफॉल्स की जो व्यवस्था थी, उस चीज को जिस तरह से ये ग्रो करता है, उस चीज को और अधिक जो प्रमोट करने का काम करता है, तो वो एमएनसी कंपनी वाले ही हैं। वो एक तरह से हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता है जो किसी चीज को खरीदने की चाह रखता है। एमएनसी की ये सबसे बड़ी जो है सोच होती है। इस वजह से एमएनसी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो है ग्रो करता है। इसके लिए अलग अलग जो है प्रकार से जो है एड चलाता है, अलग अलग प्रकार से जो है मतलब कभी ऑफर देता है। ये सारी चीजें उसके पीछे की चाह होती है कि इस चीज को वो खरीदे, उसको आदत लगे, फिर तो उससे बेनिफिट मैं ले ही लूंगा। तो ये एमएनसी जो है मतलब कहीं ना कहीं आप ये भी मान लो कि ये जो सारी व्यवस्था है ये भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो है एवज में ही चलता है। जिस तरह से हमारे देश के अंदर प्राइवेट जो एजुकेशन सेक्टर है वो जो चलती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास का ही योगदान है। क्योंकि मिडिल क्लास का जो वर्ग है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ये कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं अपने जो मतलब औलाद हैं, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो मतलब घर के जो मतलब बच्चे हैं, पढ़ने वढ़ने वाले जो एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो हैं, उसको जो है अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करूं। इसके लिए वो जिस प्राइवेट जो एजुकेशन सेंटर में जाते हैं, जिस प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वहां अमीरों के बच्चे भी रहते हैं और वही अमीर के बच्चे इस बच्चे के मन में वही चीज डालता है जो चीज उसके परिवार के लोगों में पहले से मौजूद था। इस तरह से सारी व्यवस्था चलती है और फिर ये भी उसी चाह में जो है कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से जो है एक तरह से जकड़ा हुआ रह जाता है। क्योंकि ये भी उसी चीज को देख करके बड़ा होता है जिस चीज को देख करके उसके पेरेंट जो है कंपनी के अंदर अंदर चाह रखते हैं कि मुझे भी ऐसी जो है फैसिलिटी चाहिए, हमें भी ऐसी जो है लाइफ जीने हैं। तो इसी प्रकार से जब उसके बच्चे किसी प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहां जब अमीरों के बच्चों से उसकी मुलाकात होती है, तो वहां भी उसी प्रकार का डिफरेंस जब देखता है तो वो भी इसी तरह से चाह रख लेता है कि मुझे भी काश ये चीज होता तो बढ़िया रहता। तो इसी चाह में जब वो बड़ा होता है तो वो भी मिडिल क्लास के जो है एक चपेटे में रह जाता है। उस चीज को वो समझ नहीं पाता है कि इससे हमें बाहर निकलने में कौन जो है मतलब मदद कर सकता है। इसी वजह से मिडिल क्लास का जो एक संघर्ष है, मिडिल क्लास का जो एक योगदान है, मिडिल क्लास की जो एक श्रम है, वो जिस तरह से बढ़ता जाएगा और जिस तरह से मतलब ईमानदारी दिखती रहेगी, उसी तरह से हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो है कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसका उदय और जो है अधिक पैमाने पर होता जाएगा। ये जो है एक तरह से मिडिल क्लास का योगदान है। अगर मिडिल क्लास चाह ले तो समाज को किसी भी दिशा में परिवर्तित करने की जो है हिम्मत रखती है। अगर मिडिल क्लास चाह ले कि मुझे समाज को इस दिशा से जो है दूसरे दिशा में लेकर के जाना है, तो वो आसानी से जो है लेकर के जा सकता है। लेकिन इस चीज को वो चाहते इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जो है इकोनॉमिक जो बेस्ड क्लास है, इकोनॉमिक जो बेस्ड सोसाइटी है, उसमें जीवन व्यतीत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। पैसा के बिना उसका जो है 2 दिन 3 दिन का जो है जीना भी हराम हो जाएगा। इस वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करने की राह में
आगे नहीं आना चाहते। यही वो कारण है कि मिडिल क्लास के जो है प्रयास से, मिडिल क्लास के जो है मतलब एक जो है ईमानदारी की वजह से, मिडिल क्लास के जो हार्ड वर्क हैं, मिडिल क्लास के जो स्मार्ट वर्क हैं, उसके वजह से अलग अलग कंपनी के ओनर और अधिक ग्रो करते जा रहे हैं। अलग अलग कंपनी जो और अधिक विशाल जो है स्तर पर जाता जा रहा है, इसके पीछे मिडिल क्लास का ही योगदान है।